हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं ये जो एडजस्टमेंट्स है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के, दे आर द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू हैव प्रॉपर थरो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए वी आर टेकिंग इट स्लो। हमने बहुत सारे लेक्चर्स में इस सीरीज को डिवाइड किया है ताकि बहुत ही अच्छी से आसानी से आपको ये अच्छी से समझ जाए, ताकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कोई भी डिफिकल्टी ना हो। आज के इस लेक्चर में हम गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट आज हम देखेंगे व्हेन द गुड्स आर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स जब गुड्स लेके जाते हैं बिजनेस से तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे। गुड्स आर विड्रॉन बाय पार्टनर्स। बच्चों, जब पार्टनर्स को भी विड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कैश में उन्होंने विड्रॉ किया तो हमारी एंट्री क्या होती है, याद करिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। बिकॉज उन्होंने जो विड्रॉ किया है वो कैश में है, तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर क्या जा रहे हैं, बिजनेस से बाहर गुड्स जा रहे हैं, कैश नहीं जा रहा है, और पार्टनर लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, तो अकाउंट क्रेडिट होगा, वो अब होगा गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे। अब याद करिए बच्चों, जब भी पार्टनर कैश लेके जाता है बिजनेस से बाहर तो हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इजंट इट। अब यहाँ पे कैश नहीं जा रहा है बिजनेस से, बिजनेस से जा रहे हैं गुड्स बाहर। अब देखिए कॉन्सेप्ट्स को समझिए, हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं जब गुड्स हमारे बिजनेस में आते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म में गुड्स आते हैं हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को सारे परचेजेस या ओपनिंग स्टॉक डेबिट करते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी गुड्स बिजनेस से आते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, राइट। और जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। याद करिए, सेल्स जब भी होते हैं तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, फाइनली सेल्स होता है तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो जब बिजनेस से बाहर जाते हैं गुड्स तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने परचेजेस में सारे गुड्स आए बिजनेस से, लेकिन परचेज फाइनली कहां गया, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स से बिजनेस से गुड्स बाहर गए, लेकिन फाइनली सेल्स हमने कहां ट्रांसफर किया, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जब भी गुड्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करो, जब भी गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करो। क्या ये मैं बोल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं बिकॉज यहाँ पे पार्टनर लेके गया है गुड्स। तो इसीलिए जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। प्लीज ये दिमाग में फिट कर लीजिए, जब भी गुड्स बिजनेस में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट होता है फाइनली, और जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट होगा आपका फाइनल इफेक्ट। तो यहां पे बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमने क्यों किया है, ये आपको रट्टा नहीं मारना है। देखिए आपके सामने है ना ट्रेडिंग अकाउंट, याद करिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी हम गुड्स बिजनेस में आते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, गुड्स बाहर गए तो क्रेडिट किया, बस वही किया है हमने, रट्टा मत मारिए, ऑलराइट। और यहाँ पे बिकॉज पार्टनर लेके गए हैं गुड्स तो यहाँ पे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गेटिंग इट। और ये जो ड्रॉइंग्स है फाइनली कहां जाते हैं, ड्रॉइंग्स फाइनली जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे फाइनल इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। जो भी ड्रॉइंग्स होते हैं हम फाइनली ट्रांसफर तो कैपिटल अकाउंट को ही करेंगे ना, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हो गया नलीफाई। तो हमारी बची हुई एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनली हमने ये किया है यहाँ पे, राइट। पार्टनर का जो भी कैपिटल में बैलेंस था वो कम कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इफेक्ट देंगे बिकॉज गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं, गेटिंग इट। तो यहाँ पे हम एक प्रोफार्मा बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे दिखेगा, दिस इज माई ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और बैलेंस शीट में मेरा कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट पार्टनर का। ठीक है।
क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है बिकॉज गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल में हमें माइनस करना है, लेस, बिकॉज उतने से कैपिटल कम हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे लेस गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हमने क्यों माइनस किया, आपको समझ में आया बच्चों? देखिए दो इफेक्ट्स क्या है, जब भी गुड्स पार्टनर विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज तो दो इफेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, एंड बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट से क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से आपको माइनस करना है। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझ गया ये कॉन्सेप्ट, हमने क्यों किया समझ में आ गया? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, फ्री सैंपल्स मतलब जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों, तो वी वांट दैट हमारे जो गुड्स है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, बहुत सारे लोग खरीदे, लेकिन खरीदने के लिए पहले लोगों तक पहुंचना जरूरी है, राइट? सो ये मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स, देखिए बहुत सारे आपने देखा होगा आपके रोजमर्रा के लाइफ में भी छोटे छोटे सैंपल्स आपको दिए जाते हैं जस्ट फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। आपको बेचा नहीं जाता है, आपसे पैसे नहीं लिए जाते, फ्री में आपको दिया जाता है। देखिए ये सैंपल ट्राई करिए, है ना, जो ट्राई करने के लिए गुड्स दिए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये फ्री है, इनके लिए हम पैसा नहीं लेते हैं पब्लिक से। ओके, हम चाहते हैं कि अगर हम 100 लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करें तो एटलीस्ट वहां से 40-50 ऑर्डर्स तो हमें आए, लोगों को अच्छे लगेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, तो लोग हमारे पास आएंगे, राइट? तो ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दैट इज आवर एक्सपेंस, इनके बदले में हमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, ये लॉस हो गया है हमारा, हमने खर्चा किया था, ये प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन हम ये प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। अगर फ्री में दे रहे हो तो ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है ना, तो कोई भी नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, नुकसान को डेबिट करेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, राइट? ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो मेरा नुकसान हो गया, और ये जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, गुड्स बिजनेस से बाहर गए तो हमने ऊपर ही देखा हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी गुड्स किसी भी रीजन के वजह से XYZ व्हाटएवर द रीजन माइट बी, अगर गुड्स बिजनेस से बाहर गए, आंख बंद करके ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, ऑलराइट? और ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने फ्री सैंपल्स, ये क्यों किए हैं, Why did we do all this? Because हमने गुड्स को मार्केट किया, we want that बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आए। हम ये जो कस्टमर अक्वायर करने के लिए एफर्ट्स लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वी आर एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट्स। तो फाइनली एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है वहां पे हमें डेबिट करना है, तो हम यहां डेबिट कर देंगे हमारे एडवर्टीजमेंट अकाउंट को। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू goods distributed as free samples, goods distributed as free samples। ये जो फ्री में सैंपल्स हमने दिए हैं ये इसीलिए दिए क्योंकि हमने हमारे गुड्स को एडवर्टाइज किया। तो देखिए यहां पे डेबिट कर दिया और यहाँ पे इसे क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। तो दो इफेक्ट्स कहाँ गए, एक गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट को, और ये एडवर्टीजमेंट जो है ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये फाइनली जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। गेटिंग इट? तो देखिए किस तरह से दिखेगा, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहां पे है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट।
ये जो भी गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बिजनेस से बाहर गए हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स बिजनेस से बाहर गए तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और ये मेरा खर्चा है जो एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिख दूंगी टू एडवर्टीजमेंट। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझे। देखिए ये वाला जो एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दो जगह पे इसका इफेक्ट गया है, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं गया है। गेटिंग इट? तो यहाँ पे हमें लिखना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के दो इफेक्ट्स। क्या है दो इफेक्ट्स? देखिए पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। देखिए ये वाला एडजस्टमेंट ऐसा है कि यहाँ पे आपने बैलेंस शीट को टच ही नहीं किया है, ट्रेडिंग और P&L में ही आपका इफेक्ट हो गया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। अब ये क्या होता है, अगर बिजनेस में फायर हो गया या फिर चोरी हो गई, अगर गुड्स की चोरी हुई है तो हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। अब यहाँ पे बच्चों दो सिनेरियोज होते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर में या तो आपने इन गुड्स का इंश्योरेंस लिया है जिसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड गुड्स, या फिर दीज आर अनइंश्योर्ड गुड्स, यहाँ पे हमने इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है। नाउ लेट अस सी, अगर ये अनइंश्योर्ड गुड्स है तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर से 10,000 का हमारा गुड्स का नुकसान हो गया, ठीक है। ये जो गुड्स है वो टोटली अनइंश्योर्ड है, मतलब हमने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, तो जो 10,000 है वो पूरा हमारा नुकसान हो गया, राइट। नाउ सबसे पहले बिजनेस से क्या हुआ, गुड्स जो है वो खत्म हो गए, गुड्स बिजनेस से बाहर गए फॉर वॉट एवर रीजन, तो हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो यहाँ पे हमारी पहली जर्नल एंट्री आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बाहर गए मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स अभी बिजनेस में नहीं है, वॉट एवर द रीजन माइट बी, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट हमेशा करना है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक नया अकाउंट में क्रिएट करूंगी और उसे डेबिट करूंगी, राइट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000, ठीक है, ओके। और ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला है, टोटली अनइंश्योर्ड गुड्स थे तो हमारा पूरा नुकसान हो गया। तो अब हम करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या किया हमने, ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था इस अकाउंट को यहाँ पे हमने डेबिट किया था, इसे हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो ये हमारा अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट, ये जो लॉस बाय फायर है वो कहां जाएगा, कोई भी लॉस कौन से अकाउंट में दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लॉस बाय फायर दिखेगा। गेटिंग इट? अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो कैसे होगा, नाउ देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट ये जो गुड्स है वो इंश्योर्ड गुड्स है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है इंश्योर्ड, 10,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा के पूरा 10,000 हमें क्लेम हमारा एक्सेप्ट किया। क्लेम एक्सेप्ट किया मतलब क्या होता है, जब भी इस तरह का कोई भी हादसा हो जाता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और हम क्लेम यहाँ पे दर्ज करते हैं दैट प्लीज गिव अस आवर मनी, देखिए ऐसा ऐसा हमारा नुकसान हुआ है। तो ये जो क्लेम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी सब चेक वगैरह करके हमारा क्लेम एक्सेप्ट करती है, हम इसे बोलते हैं क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमें बोलती है कि बाबा आपका जो नुकसान हुआ है, हमें ये जो पैसा है 10,000 हम वो आपको देंगे इस नुकसान के बदले में, इसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन एडमिटेड और इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे के पूरे 10,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया
तो हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट सिनेरियो जहां पे अनइंश्योर्ड थे सारे गुड्स, तो पूरा के पूरा लॉस हो गया। सेकंड सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे 10,000 पूरा के पूरा इंश्योरेंस का क्लेम एक्सेप्ट हो गया। पहली एंट्री सेम रहेगी, वेदर द गुड्स आर इंश्योर्ड और नॉट। गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए है ना, तो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाली एंट्री है, this entry is going to remain common whether the goods have been insured or not. Okay, this is not going to change. First entry is going to remain common. अभी यहाँ पे हमारा ऐसा हो गया कि 10,000 का क्लेम एक्सेप्ट हो गया, लेकिन क्लेम मिला नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस मिला है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में हमें पैसा देगी। अगर फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, कोई भी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इसका मतलब वो बन जाता है हमारा एसेट। तो यहां पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हो आप। टू, यहां पे टू आएगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, यहां पे फर्स्ट एंट्री में हमने यहां देखो डेबिट किया था ना, इसे अभी वापस यहां पे हमने क्रेडिट कर दिया। तो 10,000 का पूरा क्लेम हमारा एक्सेप्ट हो गया, राइट। तो गुड्स अगर इंश्योर्ड होते हैं तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा, समझा। नाउ लेट अस सी ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखेगा। देखिए ये जो 10,000 का नुकसान है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखने ही वाला है, वेदर आपका क्लेम इंश्योर्ड है नहीं है व्हाटएवर। तो यहां पे आपका बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ये दिखने ही वाला है। देखिए ये जो पहली वाली एंट्री है उसका इफेक्ट। ऑलराइट, अब जब गुड्स ये पूरे अनइंश्योर्ड थे, हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, पूरे 10,000 का नुकसान हो गया बिकॉज द गुड्स वर अनइंश्योर्ड। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें लिखना पड़ेगा टू लॉस बाय फायर, बिकॉज इसके बदले में कुछ भी इंश्योरेंस हमारा था ही नहीं, पूरे गुड्स अनइंश्योर्ड थे। इन दिस केस सारे गुड्स अनइंश्योर्ड थे, तो लॉस बाय फायर हो गया। नाउ हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा के पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या करेंगे, अगर पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया तो पहले वाला तो सेम रहने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, दैट रिमेन्स द सेम। एंड सेकेंडली, ये जो इंश्योरेंस का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, ये मेरा एसेट बन जाता है। तो मेरे बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड यहां पे मुझे दिखाना है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 10,000। ये पूरा क्लेम एडमिट हो गया तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखेगा। गेटिंग इट। और यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी आपके पूरे 10,000 का क्लेम नहीं एडमिट करती है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि मुझे लगता है सिर्फ 8,000 का आपका नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस का क्लेम कितने का एक्सेप्ट हुआ, 8,000 रुपीज का। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को डेबिट करोगे, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वो आप सिर्फ 8,000 से कर सकते हो क्योंकि उन्होंने सिर्फ 8,000 का ही क्लेम एडमिट किया। लेकिन आपका टोटल गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितने था, 10,000। 10,000 का क्रेडिट है, 8,000 का डेबिट है, तो जो डिफरेंस है 2,000 का वो कहां जाएगा, ये जो डिफरेंस है ये मेरा एक्चुअल लॉस हो गया बिकॉज 10,000 के गुड्स मेरे डिस्ट्रॉय हुए थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 8,000 ही दे रही है। तो जो डिफरेंस है 2,000 का वो मेरा नुकसान है। तो मैं एक नया अकाउंट यहां पे ओपन करूंगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो ये मेरी एंट्री होगी अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट नहीं किया। ये कैसे दिखेगा, अगेन जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पे हमें 10,000 से ही क्रेडिट करना है, लेकिन हमारे P&L और बैलेंस शीट में अलग अलग दिखेगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, लेट अस सी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा नुकसान कितना है, 2,000 का है,
तो 2000 ही डेबिट होंगे, तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू लॉस बाय फायर 2000। प्लीज रिमेंबर, आपका नुकसान कितना हुआ? जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। तो 2000 का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो मेरा नुकसान है, ठीक है। और क्लेम जितना एक्सेप्ट हुआ वो मेरा एसेट है, तो 8000 रुपीज मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 8000। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है बच्चों हमने क्या किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे लॉजिकली आपको समझना है बच्चों। आई एम रिपीटिंग, देखो ये जो एंट्री है इसके 3 आपके इफेक्ट्स हुए हैं, नॉट 2, ओके, 3 इफेक्ट्स। विच आर द 3 इफेक्ट्स? लेट अस रिवाइज। ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है कौन से अकाउंट को जाएगा? फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट को। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है विद फुल अमाउंट। जितने गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं टोटल अमाउंट से आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। और जितना इंश्योरेंस का क्लेम एडमिट होगा वो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखोगे। जितना आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, क्लेम एडमिट हुआ, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिफरेंस टोटल लॉस में से इंश्योरेंस का जो भी क्लेम है वो आप जब माइनस करोगे, टोटल गुड्स डिस्ट्रॉयड माइनस क्लेम एडमिटेड, ये जो भी अमाउंट आएगी आपकी वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज उतने से आपका नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम हाईलाइटिंग दिस। प्लीज आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज जॉट दिस डाउन इन योर नोटबुक। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसी बात पे कमेंट जरूर करिए बच्चों, योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।